अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है बुध का और तारीख़ है 21 दिसंबर 2022। दोस्तों, लाहौर की हुकूमत बचाने के लिए और लाहौर की हुकूमत गिराने के लिए साजिशें और कोशिशें जारी हैं और कुछ दिन ये खेल जारी रहेगा। फ़ैसला किया इमरान खान ने कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे और दिन मुकर्रर किया गया 23 दिसंबर जुम्मतुल विदा का दिन। तहरीक अदम एतमाद आई और इसके नतीजे में वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, इसलिए लेकर आई ताकि असम्बली तहलील ना हो सके और अफरा तफरी का माहौल जो है वो पैदा किया जा सके। रिदा, ये सूरत हाल जो है वो नॉर्मल होने के कितने चांसेस हैं? अस्सलाम शमीम, पाकिस्तानी शमीम, या जानबूझ के ये सारा ड्रामा किया, जहाँ तक मेरी सोच है ये ड्रामा जानबूझ के किया जा रहा है ताकि इलेक्शन डिले हो जाए। इलेक्शन ये वैसे भी नहीं कराना चाहते थे ताकि असम्बली में दलील ना हो सके। ये सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, पंजाब के हालात ख़राब कर चाहते हैं। KPK के हालात से खराब सुनने में आ ही रहा है कि KPK के हालात ख़राब हो रहे हैं। इसी तरह पंजाब में इस तरह हालात ख़राब कर रहे हैं। कल रात भी सुनने में आया था कि 2 बजे तक, मेरे ख्याल 2 बजे से 4 बजे तक मीटिंग जारी, बंद कमरों में मीटिंग होती रही है। उसमें बहुत बड़े कहते हैं ना, बड़े लोग आके बैठे थे। बड़े लोगों से तो आप जानते हैं पाकिस्तान के बड़े लोग कौन हैं और किसका इसमें किरदार है। कल रात भी मीटिंग चलती रही और आज भी परवेज़ इलाही ने एक इजलास वज़ीर आला हाउस में बुलवाया था। सुनने में आ रहा है कि पंजाब में बाहर कंटेनर्स, उनके वज़ीर आला हाउस के बाहर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये काम कौन कर रहा है? कंटेनर्स लगाना है काम किसका है? फिर राना सनाउल्लाह ने भी कहते हैं धमकी दी थी कि अगर परवेज़ इलाही एतमाद पे कामयाब हो जाते हैं तो हम जो है उनका वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे। ठीक है ना। ये सिर्फ अफरा तफरी मचा रहे हैं ताकि सिर्फ इमरान खान ने जो फैसला किया है असेंबली तहलील करने का, या फिर जिस तरह कहते हैं ना इलेक्शन की तरफ मूव हो, मैंने कल भी ये बात की थी वैसे तो, कि जैसे जैसे इमरान खान मुश्किल फैसले करेंगे ना, ये इसी तरह अपने आप को एक्सपोज करेंगे। ठीक है ना। इसी तरह इनमें कहते हैं ना ये इनको पहले बात तो समझ नहीं आती कि अभी क्या करें। मकबूल हो गए ये लोग ना, इनको समझ नहीं आती कि अभी क्या करें, ऐसा क्या करें कि इमरान खान को इस तरह पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं ना। इनको मुल्क की तो पड़ी ही नहीं है, मुल्क किस तरफ जा रहा है इनको नहीं पड़ी। ये सिर्फ कहते हैं ना अपने आप को बचाने के लिए, इमरान खान के फैसलों को नाकाम करने के लिए कोशिश करते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल। और इधर आप ये नहीं देखती कि इनके पीछे एक ख़ास कुव्वत है जो इनको सपोर्ट कर रही है? ज़ाहिर सी बात है शमीम, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं सिर्फ चेहरा बदला है, इस्टेब्लिशमेंट के हालात वही हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि फ़ौज में भी ये कहते हैं ना अफरा तफरी का माहौल है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, फ़ौज भी परेशान है। फ़ौज के अंदर भी उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ, उनके बेटे सब कह रहे हैं कि अब क्या फ़ौज हमारी पाकिस्तान को महफूज करने वाले इदारे अब क्या लोगों के साथ इस तरह खेल खेला करेंगे? रिदा, ये था ना कि चले कमर जावेद बाजवा के जो पॉलिसीज़ थी उस पर बहुत से लोग जो है वो नाला थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण थी कि एक नए चीफ आएंगे, उनके नए फैसले होंगे, एक नया जो है वो उनका एक क्या कहते हैं उसे कंट्रोल होगा। लेकिन आप देख नहीं रही कि वही सूरत हाल जो है वो उसको लेके चल रहे हैं ये लोग सब। शमीम, मैं वो आपसे वही कह रही हूँ, इनका सिर्फ चेहरा बदला है। कहते हैं ना ये सिर्फ डुगडुग पे नाचने वाले बंदर हैं। डुगडुगी अभी भी हिला वही रहा है जो पहले बैठा हुआ था, उसको अभी तक सुकून नहीं आया। बाजवा साहब हमारे अभी तक वही खेल खेल रहे हैं और उसी ताकत के साथ खेल रहे हैं और मजीद नुकसान मुल्क का कर रहे हैं। उनको मुल्क की पड़ी नहीं, सब में ज़्यादा नुकसान बाजवा ने इस मुल्क को पहुँचाया है। क्यों? क्योंकि उसको इमरान खान हजम नहीं हो रहा था। मैं साफ कहूँगी कि बाजवा ने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। NRA 2 बाजवा ने दिया है। बिल्कुल। बाजवा को इस मुल्क का कोई नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। सारी ज़िंदगी वो अमेरिका के कहते हैं ना अमेरिका की गुलामी करता रहा है। अमेरिका के पैरों में गिरे हुए बाजवा साहब हमारे। बिल्कुल। और वो जो कहते हैं ना उनकी तो पूरी फैमिली बाहर है, उनकी बहू पर, उनकी बीवी पर अरबों रुपए के असासे खुल के सामने आए। अभी तो पूरी फैमिली में खुल के सामने नहीं आए, उनकी बहू पर आए, उनके बेटे पर आए। देखें आगे के होता क्या है। सही। दोस्तों, हुकूमत ने माशी एमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और इसाकदार जो डॉलर को परवान चढ़ाने आए थे वो भी जो है वो छुप कर बैठ गए हैं। उनमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो आवाम के सामने आकर ये बताएं कि हम नाकाम हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद मान लिया है कि मुल्क में एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी जाएगी। बिजली 31 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँचने के इम्कानात हैं। ये वो हुकूमत बात कर रही है जो ये कह रही थी कि जब हमारी हुकूमत बनाई जाएगी तो हम 12 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो आवाम को देंगे। लेकिन उन्होंने अब 90 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो भी सोच लिया है कि वो बिजली महंगी करेंगे। इसके अलावा मुल्क में जो सबसे बड़ी कार की कंपनी है टोयोटा, उसने अपनी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान में बंद कर दी है। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि टेक्सटाइल जो मिल्स है उसमें 80% जो है वो बंद हो चुकी है और वहाँ के जो 20% मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया गया है। जैज़ अपने 10,000 टावर फ़रोख्त
فروخت کر چکا ہے, جبکہ ٹیلی نار جو ہے وہ آلریڈی اپنے کچھ جو ہے نا سب کچھ اپنا یو فون کو جو ہے وہ دے چکا ہے. ڈالر کو مصنوعی طریقے سے روکا گیا ہے. ضروری اشیاء میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے بہت, یعنی کہ اس 8 ماہ کے دور حکومت میں چیزیں ڈبل ہو گئی ہیں. قومی ایمرجنسی کا اعلان خواجہ آصف نے خود کر دیا ہے. اس کے علاوہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک میں 8 بجے یعنی کہ پورے پاکستان میں 8 بجے تمام کاروبار بند کر دیا جائے. اور سب سے جو بری بات اور سب سے جو بڑی بات اور تکلیف دہ بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ورک فرام ہوم کیا جائے. ردا, آپ کیا کہیں گی کہ حکومت کو سوائے گندی آڈیو ویڈیو اور توشہ خانہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ شمیم, مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی ورک فار ہوم کا کیا مطلب ہے. غریب بندہ مزدور کس طرح گھر سے کام کرے گا؟ پہلی بات تاجر اس بات پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح 8 بجے مارکیٹیں بند, کس طرح ریسٹورینٹ بند. کوئی ملک میں کرونا ہے, کرونا کے دنوں میں یہ حالات ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا تھا کتنی مشکلات سے لوگوں نے اپنا روزگار پورا کیا. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے ڈالر؟ سننے میں آیا کراچی میں وہاں چھاپا مارا کسی اس کے کمشنر کے ہاؤس گھر میں, عام تنخواہ 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا ڈی سی, اس کے گھر سے کیا نام ہے 20 کروڑ ڈالر ملے ہیں. ڈالر کہاں گیا؟ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کراچی میں ایک نارمل ڈی سی کمشنر جو ہے وہ 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بندہ 20 کروڑ روپے اس کے گھر سے ملے. ڈالر کہاں گیا؟ اب اور پھر پہلی بات تو اب ان کو بجلی کیوں مہنگی کی ہے انہوں نے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں مہنگی کی ہے؟ کیونکہ اب انہوں نے ایم پی خریدنے پنجاب میں. بالکل, یہ عوام کو پاگل بنا رہے ہیں. 22-20 کروڑ ارب روپے میں یہ لوگ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں, پھر یہ بجلی مہنگی کر رہے ہیں. پھر ملک میں کہتے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں الیکشن کرانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, مگر تحریک عدم اعتماد میں لوگوں کا ایمان خریدنے کے ان کا پیسے ہیں. الیکشن کرانے کے ان کا پیسے نہیں تھے. کہہ رہی ہیں وہ آ کے ڈلو چارے بھی بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس الیکشن کرانے کے پیسے نہیں ہے. عمران خان جو ہے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم کس طرح الیکشن کرائیں گے؟ مگر ان کی وزیر خزانہ جو ہے وہ 2.5 ارب ڈالرز کی جو ہے وہ غیر ممالک دورے کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں باجوہ صاحب ہمارے 13 ارب لے کے باہر ملک جا کے بیٹھ گئے وہ 13 ارب ڈالر. پھر کہتے ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں. عوام کا پیسہ اس طرح لٹاتا ہے. بجلی مہنگی اس لیے کی ہے کہ عوام سے پیسہ لیں گے اور وہاں جا کے پنجاب کے MPs خریدیں گے. بس بالکل. ردا, عمران خان کے خلاف جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو نااہل کریں گے اور مطلب یہ وقت جو ہے نا اس کو لانگ کیا جا رہا ہے. عمران خان کے لیے پرابلم کریٹ کیا جا رہے ہیں, ان کے خلاف جو ہے وہ ویڈیو آڈیو جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے اور میڈیا کے تھرو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں الیکشن کے موڈ میں نہیں ہیں. شمیم, انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی. یہ آڈیو, پہلی بات تو یہ آڈیو یہ ویڈیو جو بنا کے لے کر آ رہے ہیں نا, یہ صرف اس طرح پاکستان کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں. عوام میں اب اتنا شعور آ گیا, عوام ان آڈیوز کو ان ویڈیوز کو دیکھ کر سمجھ سکتی ہے کہ کیا اصلیت ہے اور کیا جھوٹ ہے. یہ آڈیوز بنا کے صرف یہ ISI کو بدنام کر رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں عاصم منیر کو چاہیے اس پہ ایکشن لیں, کیونکہ اس سے صرف فوج اور ISI بدنام ہو رہی ہے. کیوں یہ کام کون کرتا ہے؟ سب کو پتا ہے یہ کام کون کرتا ہے اور کون کرواتا ہے. اس چیز کو بھی یہاں روک دینا چاہیے. عوام پر اس کا اثر ختم ہو چکا. یہ کہتے ہیں نا یہ گولی ہو گئی جو اپنے اثر ختم کر چکی ہے, اب عوام پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اور رہی بات عمران خان کو بدنام کرنے کی, شمیم انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی عمران خان کو بدنام کرنے کی, ان پہ کیچڑ اچھالنے کی. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. توشہ خانہ لے کر آ گئے, کیا ان کی کریکٹر ایسوسیشن کی سب کچھ کر کے دیکھ لیا, ان کے گھر والوں کو, ان کی اہلیہ کو سب کچھ کر کے دیکھ لیا انہوں نے. مگر پاکستان کی کہتے ہیں نا پاکستان کی عوام عمران خان کے پیچھے کھڑی رہے گی. پاکستان کی عوام میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہے کہ کیا دودھ ہے اور کیا پانی ہے. ٹھیک ہے نا. اور بڑی بات پھر وہی نا کہ عزت ذلت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ تو قرآن میں بھی اللہ میاں نے کہا ہے کہ عزت ذلت صرف اس کے ہاتھ میں ہے. یہ لوگ کچھ بھی کر لیں, عمران خان کو اس طرح خراب نہیں کر سکتے. کل جو انہوں نے آڈیو لیک کی, ایک عام بچہ بھی سن کے کہہ سکتا ہے کہ عمران خان کی وہ آواز ہے ہی نہیں. اور عمران خان ریاض نے جس طریقے سے کہتے ہیں نا وہ اپنا ولاگ کیا, اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انہوں نے ویڈیو بنائی اور کیا کس طرح ایک عام انسان کی آواز کو دوسرے اس میں نا تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ کھیل میں کہتے ہیں بند کر دینا چاہیے. اس پہ عاصم منیر جو ہمارے آرمی چیف ہیں, اس کو سخت ایکشن لینا چاہیے کہ اس طریقے سے صرف ادارے بدنام ہو رہے ہیں. عوام کا کہتے ہیں عوام کے دلوں میں اور نفرتیں بیٹھ رہی ہیں. سب کو پتا ہے کہ آڈیو کون بناتا ہے. سائبر کرائم ہماری کیوں ان کو پکڑا جا رہا, اور کتنا زیادہ جو ہے نا آرمی اور عوام کے درمیان جو فاصلہ پیدا کر دیا جان بوجھ کے شمیم کیا جا رہا ہے. اس طرح کی آڈیوز جو آتی ہیں عوام کا کہتے ہیں عوام کے تیر صرف فوج کی طرف جاتے
जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं, ISI की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम को पकड़ा नहीं जा रहा। ये जो अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, लोगों के घरों में घुस जा रहे हैं। कल वो क्या नाम है उनका, फौजिया यूसुफ के घर में भी लोग घुसे हैं, तो कौन घुसा है? इस तरह की हरकतें करके सिर्फ इदारों को कहते हैं ना फूट डलवाना, आवाम और इदारों के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं। सही। रिदा, आप क्या कहेंगी इस बारे में कि जो मुल्क के हालात पैदा किए जा रहे हैं, अवाम को इतना सख्त जो है वो तासुर सामने आ रहा है कि मुल्क में इस तरह के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं कि लोग जो हैं वो अदालतों की तरफ देख रहे हैं, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ और हाई कोर्ट की हाई कोर्ट के जज की तरफ देखा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगी कि अदालतें इस सारे जो माहौल में क्या किरदार अदा करेंगी? अदालतें कोई किरदार अदा कर ही नहीं सकती, क्योंकि पीछे जो बैठ के डुगडुगी हिला रहा है ना, वो किसी को भी क्या चलने नहीं दे रहा। आप खुद देखिए, इमरान खान का सिर्फ एक असेंबली तहलील करने का फैसला था, बकौल अवाम के, बकौल हमारी अगर सोच जाती है कि अगर असेंबली तहलील करते हैं आम बंदे, तो ये सोचेगा इमरान खान को नुकसान है, इमरान खान अपनी कुर्सियाँ छोड़ रहे हैं, नुकसान इमरान खान को होना है, कोई बात नहीं, कर दो असेंबली तहलील, तुम लोगों ने अपनी सीटें छोड़नी है, क्या फर्क पड़ता है, हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम जीत कर आ जाएंगे। मगर नहीं, आप देखिए कितनी इन्होंने नफरत तफरी मचा दी है मुल्क में। एक इमरान खान का फैसला करना, इनको इतना डर है, इनको ये जानते हैं कि आवाम किस तरफ खड़ी है, और ये फिर उस फैसले से आवाम को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी मुल्क में अफरा तफरी पंजाब में इन्होंने मचा दी है, इससे किसको नुकसान होगा? लोग कारोबार नहीं कर सकते, लोग कोई चीज़ कहते हैं ना, फैक्ट्रीज बंद हो रही है, आपको देखें रोज़गार खत्म होता चला आ रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, मैं समझ नहीं आती कि कितना मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे अपनी कहते हैं ना खुदगर्जी और अपनी बेहिसी के पीछे ये लोग। बिल्कुल, एक मुल्क में आम इलेक्शन से भागने की वजह से ये सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। आप इनका हाल देखें शमीम, हमारे फौज जो मुल्क को महफूज करती है, इन्होंने इसको कहाँ लाके खड़ा कर दिया कि वो अपने ही मुल्क के लोगों को बहराना करने पे तुल गए। बिल्कुल, कि मतलब कि हमें कुछ ना कहो, हमें इन्होंने समझ के क्या रखा है, हम कुत्ते बिल्ली हैं, हमारे पैसे पलने वाले इदारे हैं, हम इनको टैक्स देते हैं, तो ये आज ये कहते हैं ना कुर्सी पे बैठते हैं, ये इनकी नस्लें हमारे टैक्स से पल रही हैं। और अगर हमारे लिए इमरान खान को फैसला करने चला है, तो ये देखिए मुल्क को किस तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने कभी सोचा था मुल्क में, पंजाब में इस तरह तफरी मैच बचेगी? आज एक इजलास हुआ है, इनको किस बात का डायरेक्ट कंडेरस ला के इन्होंने बाहर खड़े कर दिए। ये क्या सोच रहे हैं, आवाम को क्या दिखा रहे हैं? जबकि अभी भी पंजाब में PTI की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत, परवेज़ इलाही की है ना। बिल्कुल, परवेज़ इलाही की। और क्या वही बात है ना, क्या चाह रहे हैं? पूरे खुल के आप सामने आ गए, आप बहराना, आप कहते हैं नंगे हो गए, और आप चाह रहे हैं कि आवाम फिर आपकी तरफ देखे ना, आप आगे नंगे सामने खड़े हो जाए, फिर आवाम आपके पास उंगली भी ना उठाए। और जो उंगली उठाने चलता है, जो बोलने चलता है, उसके घरों में घुस के इस तरह मारना पीटना, उसको धमकाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, क्या करना चाह रहे हैं आवाम के साथ? पाकिस्तान किस तरफ लेके जा रहे हैं, कितना और जलील कराएंगे, मैं समझ नहीं आती। एक फैसला इमरान करना होता है, इस तरह मुल्क में हालात ख़राब करते हैं कि बस। पहले भी इन्होंने इस्लामाबाद में इतने करोड़ रुपए के कहते हैं ना हमारी पुलिस को लाके खड़ा किया, पहले तो कराची के हालात ख़राब हुए क्योंकि सारी नफरत उन्होंने ला के यहाँ खड़ी कर दी थी। KPK में हालात ख़राब हुए, दहशतगर्द घुस गए, सबको कहते हैं सबको खुलेआम मौका दे रहे हैं कि आओ पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दो। सही। रिदा, आज मैं पढ़ रही थी एक जगह पे कि कराची में PTI की जो सीटें हैं उनको कम करने के लिए और उनका जो पावर है उस असर को कम करने के लिए कुछ पार्टीज़ जो हैं, जिसमें MQM है और एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान पार्टी है और दूसरी जो है वो फारूक सत्तार की कोई पार्टी है, इन तीनों पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बना रहे हैं इमरान खान की पार्टी को कमज़ोर करने के लिए। क्या कहेंगे इस बारे में? शमीम, ये वही बात है, पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये वो हमारा पैसा ही फेंक रहे हैं। आपको क्या लगता है एक MPA को खरीदना कोई आसान बात है? कोई बंदा अपनी सीट छोड़ के अपना ईमान बेच के क्यों खड़ा होगा आपके साथ? जरदारी साहब को आपको पता है मशहूर हैं इस मामले में। मैं वही कहती हूँ, मुल्क के हालात अब शमीम देखिए, कल हम मार्केट गए हैं, कल हमने देखा एक सेहतमंद बंदा, पढ़ा लिखा आदमी भीख मांगने में मजबूर है, और एक मासूम बच्चा भी लोग भीख मांगने में मजबूर हो गए। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, जब प्रोडक्शन हमारी नहीं होगी हम किधर जाएंगे शमीम? मैं कहती हूँ ये हमारा, इसका सिर्फ एक ही हल मुझे अब नज़र आता है कि पाकिस्तान का ये लोग चाहते हैं कि हाल श्रीलंका वाला हो जाए और सारा मलबा ये इमरान खान पे गिरा देंगे। इमरान खान ने ये हाल किया मुल्क का, और इमरान खान अवाम को इसी चीज़ से रोक रहे हैं कि वो जानते हैं कि मुल्क टूट जाएगा। श्रीलंका का आपने हाल देखा क्या हो गया? बिल्कुल, इमरान खान रोक रहे हैं, इमरान खान अवाम को कम डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये तासुर लोगों को ये देखें इमरान खान अवाम को वरगला रहे हैं। इमरान खान ने एक फैसला किया सैन्य तहलील करने का, इसमें कोई इतनी अफरा तफरी मचाने की बात नहीं। मगर आप देखें राना सनाउल्लाह का किस तरह का बयान आया कि हम वज़ीर आला साहब सील कर देंगे, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं आवाम को। ठीक, चलें जी दोस्तों, कल इंशाल्लाह दोबारा एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।